हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, यानी एएमयू के बारे में। और यहाँ पे बीए कोर्सेज में आप कैसे एडमिशन ले सकते हो और यहाँ पे एंट्रेंस कैसे आप क्रैक कर सकते हो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और यहाँ पे सीटें कितनी है, बीए में कौन कौन सा आपका ऑनर्स कोर्सेज अवेलेबल है, और इंट्रेंस का जो पैटर्न है, क्या इंट्रेंस का पैटर्न रहता है, और आपका जो इंट्रेंस होता है कौन कौन सा सेक्शन से पूछा जाता है, प्रॉपर सिलेबस से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहेगा। अगर 2025 में एएमयू में अगर टारगेट कर रहे हो बीए कोर्सेज़ के लिए तो ये वीडियो आपके लिए, तो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिए। जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो देख सकते हो बीए ऑनर्स रिसर्च जो कोर्सेस है, और ये कोर्स 4 साल का है अकॉर्डिंग टू एनईपी, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। अब ये कोर्स 4 साल का हो चुका है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी 4 साल का कोर्स को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टोटल 8 सेमेस्टर है। जाहिर सी बात है, 4 साल का कोर्स है तो हर साल 2 सेमेस्टर आपको पढ़ना होगा। अब इसमें कौन कौन सा ऑनर्स कोर्सेस है ये आप देख सकते हो। इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, इस्लामिक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स और सोशोलॉजी ऑनर्स। इसमें ये अच्छी बात है कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर बीए कर रहे हो आप, तो अलग अलग ऑनर्स के लिए आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। सिंपली एक ही आपको फॉर्म भरना है, उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। यानी आपको एंट्रेंस देना होगा, और जितना आपका अच्छा मार्क्स रहेगा उतना आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका कोर्सेस मिलने के चांसेस रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, और यहाँ पे सीटों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो जाहिर सी बात है आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाने वाला है। ठीक है, अब चलिए हम लोग सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सीटों की संख्या कुछ ऐसा डिवाइड किया गया है कि मेल कैंडिडेट के लिए अलग सीटें हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग सीटें हैं। ठीक है, तो उनके लिए सीटों को जो है रिज़र्व कर दिया गया है। अब इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आप देख सकते हो टोटल सीटें 100+1। ठीक है, ये मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 50 सीटें हैं। ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए टोटल 100 सीटें हैं और फीमेल के लिए 40 सीटें हैं। हिस्ट्री ऑनर्स के लिए टोटल सीटें मेल का 40 है और फीमेल का 50 है। इस्लामिक स्टडीज़ का आप देख सकते हो टोटल सीटें मेल के लिए 13+12, यानी टोटल हो गया 25 सीटें, और फीमेल के लिए 20+20 यानी 40 सीटें। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए टोटल 100 है मेल के लिए, 50 है फीमेल के लिए। साइकोलॉजी के लिए टोटल 35 है मेल के लिए, 50 है फीमेल के लिए। सोशोलॉजी है टोटल आपका मेल के लिए 40 और फीमेल के लिए 20 सीटें। आपके सामने दिख रहा है तो आप सामने देख सकते हो। अब जो यहाँ पे जहाँ पे स्टार लगाया गया, एक सीट जहाँ पे दिया गया वो सीट जम्मू एंड कश्मीर कैंडिडेट का रहेगा रिज़र्व, और जहाँ पे डबल स्टार दिया गया वो कैंडिडेट जो मदरसा या इंस्टीट्यूट से जो पढ़े होंगे उनके लिए रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे स्टार इसलिए यहाँ पे दिया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब एलिजिबिलिटी को थोड़ा सा समझ लीजिए कि कितना एलिजिबिलिटी रहेगा कि आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। तो सिंपल सा है, अगर आप क्लास 12th में 50% मार्क्स लेके आए हो एग्रीगेट, यानी क्लास 12th में आपका 50% मार्क्स है, यानी 50% आपका नंबर है टोटल, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। दूसरा एलिजिबिलिटी ये है कि अगर जो भी कैंडिडेट डिग्री सनद फ्रॉम रिकॉग्नाइज मदरसा इंस्टीट्यूट से अगर आप पढ़े हो, तो उसमें भी अगर 50% आपके पास रहे तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। सिंपली अगर आप कोई कैंडिडेट रहते हैं ना तो मदरसा वगैरह से पढ़ते हैं, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं। जो मुस्लिम कैंडिडेट होंगे वो अच्छे से समझ रहे होंगे। बाकी ब्रिज कोर्सेज जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम एएमयू की तरफ से करवाया जाता है, उसमें भी अगर 50% आपका एग्रीगेट है तभी आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो जिस ये तीन है, तीनों में से जिसमें आप एलिजिबल हो जाओगे आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर लोगे। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे एंट्रेंस सिलेबस को भी देख लेते हैं, और आपका एज लिमिट भी यहाँ पे देख लेंगे क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट है। तो वैसे कैंडिडेट अगर जो लोग अप्लाई करेंगे तो उनका 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा 1 जुलाई। ठीक है, अगर मान लीजिए 2025 में अगर आप एडमिशन लोगे तो 1 जुलाई के बाद अगर आपका 24 से ज़्यादा हो जाएगा आपका एज, तो नहीं आप एलिजिबल होगे, ये ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा
टोटली आपका एडमिशन टेस्ट होगा यानी एंट्रेंस के बेसिस पे होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 100 नंबर का एंट्रेंस होता है, यानी आपका 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर है और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे जाहिर सी बात है 0.25 एज अ निगेटिव मार्किंग कटने वाला है। ठीक है, सेंटर के बारे में भी बात करेंगे तो थोड़ा सा आप रुक जाइए। देख सकते हो आप जो ये इंट्रेंस का जो सिलेबस है ये देख लीजिए आप। इंग्लिश सेक्शन से आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद आप इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट से आपका 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, यानी जितना नंबर का क्वेश्चन है उतना आपका क्वेश्चन रहने वाला है। सी में आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स से रिलेटेड आपका रहेगा 40 मार्क्स का, तो काफ़ी आपका वेटेज देखे जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस को अच्छे से पढ़िएगा और करंट अफेयर लास्ट 6 to 8 मंथ का जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस यानी लॉजिकल रीजनिंग जो भी आपका हो, उसमें 10 मार्क्स का रहने वाला है क्वेश्चन। तो टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चन। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो टेस्ट सेंटर है, यहाँ पे देख सकते हो कहाँ का सेंटर दिया जाएगा। तो पहला तो अलीगढ़ में रहेगा मेन कैंपस, दूसरा लखनऊ यूपी में, उसके बाद तीसरा श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में, चौथा कोलकाता वेस्ट बंगाल में, पांचवा पटना बिहार में, छठा काजीकोंडा केरला, सातवां कन्नापरा मेघालय में रहेगा। ठीक है, तो ये आपका सेंटर रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जो बीए ऑनर्स रिसर्च इन द फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस के अंदर में आता है। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर बीए ऑनर्स शैल बी एलोकेटेड ओनली द मेजर सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन एडमिशन टेस्ट। माइनर सब्जेक्ट शैल बी एलोकेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन सब्जेक्ट टू बी ऑप्शन अवेलेबल। तो सिंपली इन्होंने ये बोला है कि आपका जो भी एलोकेट होगा, जो भी ऑनर्स आपके जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा या इंट्रेंस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और माइनर सब्जेक्ट जो एडमिशन के टाइम पे रहेगा उसी टाइम आपको अवेलेबल करवाया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे सिंपली आपको एंट्रेंस देना है, एंट्रेंस के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है बीए ऑनर्स में। एक आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जब आपका अलीगढ़ का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा तो वहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। 2024 में आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फीस 800 था, हो सकता है इस साल थोड़ा बहुत इंक्रीज हो या सेम रहे। तो सिंपली आपको फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद एंट्रेंस देना है। एंट्रेंस के लिए ये सिलेबस हमने बता दिया है, इसी सिलेबस के अंदर में आपका आएगा। इंग्लिश के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रहता है, तो आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करो। बहुत सारे क्या रहता है ना, सिलेबस इसके अंदर डीपली दिया रहता है, तो उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, बाकी जितना अच्छा आप मार्क्स लेके आओगे उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। चलिए, होपफुली ये समझ में आ चुका है कैसे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, बाकी आगे हम लोग और चीज़ों पे जिक्र करेंगे, तब तक के लिए यही था। बाकी आप बताओ क्या नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हो अलीगढ़ से रिलेटेड, तो मैं किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हो, तो मैं डेफिनेटली उसके लिए बता दूंगा, अच्छे से आपको अच्छे से समझा दूंगा। जहाँ पे भी अगर आपको डाउट हो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है और डेफिनेटली आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखें अपना।